Hello students, this is your bio class. Today we will discuss our next topic, that is gametogenesis. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर कर चुके हैं. आई होप आपको वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा. तो आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की. बच्चों, गैमेटोजेनेसिस होता क्या है ये समझना है आपने पहले. गैमेटोजेनेसिस में सिंपली अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. गैमेट्स का बनना ही गैमेटोजेनेसिस होता है. आगे बात करते हैं. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवेरीज, ये ही गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो बच्चों, जो मेल में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम स्पर्म्स कहेंगे. ओवेरीज में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे उनको हम ओवम कहेंगे. और इसी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे. यानी कि जो मेल टेस्टिस से स्पर्म्स की प्रोडक्शन हुई है, वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, दैट इज़ ऑल्सो गैमेटोजेनेसिस. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरीज से ओवम की फॉर्मेशन हुई है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. आगे बात करते हैं. टेस्टिस के अंदर बच्चों जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, इनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं. स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जो मेल जर्म सेल्स मैच्योरिटी जिन्होंने अटेन अब तक नहीं की है, उनके लिए टर्म यूज़ होती है. वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस कहेंगी और इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे. यानी कि इमेच्योर मेल जर्म सेल से स्पर्म्स की प्रोडक्शन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा. और ये प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम पर शुरू हो जाती है. आगे बात करते हैं बच्चों स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया एक प्लूरल फॉर्म है. सिंगुलरली हम स्पर्मेटोगोनियम यूज़ करेंगे. यानी कि 2 और मोर देन 2 स्पर्मेटोगोनियम के लिए स्पर्मेटोगोनिया टर्म यूज़ की जाती है. बच्चों, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इंटरनल वॉल पर वॉल के इंटरनल पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्टीन्यूसली माइटोटिक डिवीज़न से और अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे. माइटोसिस और मियोसिस के बारे में 11th में आप पढ़ चुके हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने समझना है. इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा. हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा और जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. डिप्लॉयड को बच्चों हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड को n से. यानी कि यहाँ पर 2n = 46 क्रोमोसोम्स टोटल प्रेजेंट होंगे. कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, जो पीरियोडिकली मियोटिक डिवीज़न उनमें होता रहेगा. उसके बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट करेगा. आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा जिससे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे. 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के, जैसे मैंने अभी आपको कहा, 2n = 46 क्रोमोसोम्स. तो अगर हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो n = 23 क्रोमोसोम्स हो जाएगा. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी. हैप्लॉइड के लिए हम n टर्म n से डिनोट करते हैं और जिसमें टोटल 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. आगे बात करते हैं बच्चों जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है. अब इसमें फिर से डिवीज़न होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हम जिसको कहेंगे, और जो टोटल 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करेगा. 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करेगा. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स. तो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटिड्स में अब यहाँ पर टोटल नंबर कितना होगा. ये क्वेश्चन आपने खुद से एक बार ट्राई करना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी. अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप पूछ लें. आगे चलते हैं. जो स्पर्मेटिड्स हैं बच्चों, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में और स्पर्म्स में, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. तो बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटोजोआ में, और वीकेंड से formation of sperms or formation of spermatozoa from spermatid cells is called spermiogenesis. बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड है वो टोटली सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड यानी कि अटैच्ड है. हेयर यू कैन सी
दीज आर स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ एंड दीज आर द सर्टोली सेल्स। यहाँ पर ये हेड आप देख सकते हो एम्बेडेड है, यानी कि इसमें अटैच्ड है। और फाइनली ये रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन, यानी कि अब ये यहाँ से रिलीज़ होंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। और कैसे रिलीज़ होंगे ये, मतलब किससे रिलीज़ होंगे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कंप्लीट आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इससे रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस में ये बेसिक सी चीज़ें थी। थोड़ा और पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बच्चों, स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की एज में ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को हम GnRH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस हार्मोन के हमारी बॉडी में रिलीज़ होने पर ही ये प्रोसेस शुरू होती है। गोनैड्स टर्म आपको पता होना चाहिए बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हार्मोन डायरेक्ट हमारे उन्हीं पार्ट्स के लिए रोल प्ले करता है। एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो 10th में भी आपने बेसिक सा पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस के बारे में, 11th में भी हमने पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो बच्चों, जो भी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करना शुरू कर देगा, और इससे क्या होगा, जो 2 गोनेडोट्रोफिन हार्मोन और हैं हमारे, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका जो सिक्रीशन है वो बढ़ा देगा। यानी कि ये जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, जिससे LH और FSH की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। और बच्चों, जो LH है ये लीडिंग सेल्स पर काम करता है, मतलब इनके ऊपर अपना रोल प्ले करेगा। हमने पढ़ा था लीडिंग और सर्टोली सेल्स का फंक्शन भी। और जो लीडिंग सेल्स की सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अफेक्ट करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं प्रमोट ही करेगा ये इन चीज़ों को। उसके बाद जो एंड्रोजन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेगा, और जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पर फंक्शन करना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी स्टिमुलेट करेगा जो आगे जाकर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी सेम इसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ शॉर्टकट में आप देख सकते हो, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीज़न हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हुई, डिप्लॉइड बन रहे हैं यहाँ पर सेल्स, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हुई, हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न से स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हुई, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन हुई, और स्पर्मेटोजोआ की यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना स्पर्मेटिड से, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। एक यहाँ पर ये फ्लो चार्ट भी दिखाया गया है, सेम एज इट इज़ बच्चों, वही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। यहाँ भी आप देख सकते हो, इसको डायग्रामेटिक व्यू इसका यही है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। तो ये भी आपने ड्रॉ करना है बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है।